सेकंड गाइस, तो इस वाले जो वीडियो है ना उसमें हम जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन सिंगल पास जो है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है ना वो 7 पास जो है उसके अंदर हमने देखा था। ठीक है, नाटक का चैप्टर नंबर 75 हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास ये देखो हमारे पास सिंगल पास हो रहा है। ठीक है, अब सिंगल पास में हमारे पास क्या हो रहा है, हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास होती है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन और ये हमारे पास के अंदर इंट्रासेलुलर डोमेन्स होती हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रायोसिन काइनेज होता है हमारे पास मॉलिक्यूल लाइगेंड आई के बाइंड करेगा। इसके अंदर हम कहते हैं जो ट्रायोसिन काइनेज के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी 4 हमारे पास ट्रायोसिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास लाइगेंड बाइंड करेगा ना तो इंट्रासेलुलर डोमेन हमारे पास क्या करेगी, अपने ही सेल के ऊपर फंक्शन करेगी और हमारे पास इनकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन करा देगी। ठीक है, जो भी ट्रायोसिन हमारे पास ऑलरेडी अटैच है ना इसकी हमारे पास क्या करेगी, फॉस्फोराइलेशन। तो इसको अपने की करा रही है तो हम क्या कहेंगे इसको ऑटोफॉस्फोराइलेशन। अब हमारे पास जब इसकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास आएगा सल्फाइडल प्रोटीन जो कि हमारे पास के साथ अटैच होगा और ये हमारे पास जब सल्फाइडल प्रोटीन के साथ अटैच होगा ये हमारे पास स्टिमुलेट करेगा सन्स ऑफ 7 प्रोटीन। सन्स ऑफ 7 प्रोटीन जब हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास ये स्टिमुलेट करेगा रास को। रास हम कहते हैं हमारे पास जो GTP है उसको GDP में कन्वर्ट कर देगा। ये GDP हमारे पास एक्टिवेट करेगा राफ काइनेज को। राफ काइनेज हमारे पास एक्टिवेट करेगा मैप काइनेज को जो कि हमारे पास फॉस्फोराइलेशन कराएगा और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। एक दफ़ा प्रोटीन सिंथेसिस होगी देन हमारे पास सारे के सारे इसके फंक्शन होंगे, स्ट्रक्चर प्रोटीन भी होंगे, फंक्शनल प्रोटीन भी हमारे पास सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, दोबारा से अगर हम देखेंगे क्या होगा, ट्रायोसिन काइनेज लगा, लाइगेंड बाइंड हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी, सल्फाइडल प्रोटीन हमारे पास अटैच होगा, सन्स ऑफ 7 प्रोटीन, फिर हमारे पास रास ने GTP को GDP में कन्वर्ट किया, रैफ काइनेज, मैप काइनेज, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हम पहले हमने जो देखा था वो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास इसमें हमारे पास जो है ना वो ट्रायोसिन वाला हमारे पास था, ट्रायोसिन काइनेज। अब हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ट्रायोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। अब हम कहते हैं भाई हमारे पास डायमराइजेशन होती है कि हमारे पास जो ये लाइगेंड होता है ना ये एक के साथ नहीं अटैच कर रहा होता है। ट्रायोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर एक के साथ अटैच नहीं करेगा, ये 2 के साथ अटैच करेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिसेप्टर आसपास में पास आएंगे और ये लाइगेंड इन दोनों के ऊपर अटैच करेगा। इन दोनों के ऊपर अटैच करेगा तो हमारे पास जो जैक है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे पास के साथ आके अटैच हो जाएगा। जो जैक होता है नॉर्मली हम कहते हैं के साथ अटैच नहीं होता, ये अलग से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में अटैच होगा, लेकिन जब हमारे पास के साथ लाइगेंड आएगा ना तो हमारे पास इसके साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायोसिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना ये इसके साथ ही ऑलरेडी हमारे पास जो ट्रायोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स होंगे उसके साथ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो जैक होगा ना ये हमारे पास क्या कराएगा, ऑपोजिट वाले की, यानी ये वाला जैक इस वाले की जो ट्रायोसिन है उसको फॉस्फोराइलेशन कराएगा और ये वाला जैक इस वाले की कराएगा। ठीक है, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास स्टैट जो है वो आके इसके साथ लग जाएगा। स्टैट हमारे पास सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेशन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ये हमारे पास आके जाके जो है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, हमारे पास जो स्टैट हो जाएगी, स्टैट भी हमारे पास जब इसके साथ लगेगा तो हमारे पास इसमें एक्टिविटी होगी कि हमारे पास दोनों मिलकर डायमर बना देंगे और हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, दोबारा से कर लेंगे। हमारे पास क्या, हमारे पास 2 हमारे पास जो है ना वो होंगे रिसेप्टर्स, ट्रायोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, डायमराइजेशन एक लाइगेंड 2 के साथ बाइंड करेगा। जैक हमारे पास आके साथ अटैच हो जाएगा। जैक हमारे पास जब अटैच होगा तो ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फोराइलेशन होकर हमारे पास स्टैट बनेगा, स्टैट डायमर बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। थर्ड हम कहते हैं हमारे पास जो है उसमें हम कहते हैं हमारे पास ये हो रहा होता है कि गोवानाइल साइक्लेज होता है, लाइगेंड आके सिंपली हमारे पास बाइंड करेगा, गोवानाइल साइक्लेज GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देगा जो कि हमारे पास प्रोटीन काइनेज जी को जो है हमारे पास क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारे के जो ऑन द सेल्स मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास थे। अब हम जो है वो देखते हैं हमारे पास विद इन, ठीक है, विद इन द सेल, यानी ये हमारे पास मेनली कौन से होंगे, हमारे पास लिपिड सॉल्युबल। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास पूरा इसने डिफ्यूज़ करके अंदर आ जाएगा। अंदर आके हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास यानी इस तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन टाइप होगी, CO नेगेटिव एक तरफ, NH2 एक तरफ होगा। रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास बाइंड करेगा। इसके ऊपर हम कहते हैं हमारे पास इसके ऊपर ना ये ऐसे क्रॉस सा बना हुआ होता है, इसको हम जिंक फिंगर कहते हैं। इसमें हमारे पास 4 सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बीच में हमारे पास जो है ना वो जिंक हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जब होता है ना नॉर्मली इसके इर्द गिर्द हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन होता है, लेकिन जब भी हमारे पास जो है वो लाइगेंड बाइंड करेगा ये हीट शॉक प्रोटीन उतर जाएगा, ये हमारे पास जाएगा DNA के अंदर। वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो DNA का रीजन है उसको हमारे पास ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर हमारे पास mRNA, फिर ट्रांसलेशन, हमारे पास फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, ये हमने जो मेनली हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट हमने जो टॉपिक्स है ये हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 75 के। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 76 देखेंगे। इसमें हमने पाइट्यूटरी हार्मोन एंड देयर कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस देखना था। अभी तक हमने सारा इंट्रोडक्शन देखा है एंडोक्राइनोलॉजी का, जिसमें हमने मेनली न्यू जो टर्म्स थी, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन, ये सारा कुछ देखा। फिर हमने पेप्टाइड हार्मोन देखे कैसे बनते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड जो है वो किस तरह से बनते हैं, और फिर हमने जो है ना वो डिफरेंट रिसेप्टर्स देखे
हमारे पास जो है ना डिफरेंट रिसेप्टर्स किस तरह से। तो रिसेप्टर्स से अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी हम अगर उसको दोबारा से चार्ट देखें तो भी हमें समझ आ जाएगी कि ऑन द सेल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल थे 7 पास, सेकंड मैसेंजर के थ्रू ये 3 थे। फिर हमारे पास आइन चैनल थे। आइन चैनल तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि हमारे पास सिंपली वोल्टेज गेटेड से बाइंड हो जाएगा, तो इसमें हमने इतना नहीं किया, बस हमने देख लिया। फिर हमने एंजाइम लिंक में देखे जिसमें हमने ये मैंने को आपको रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेस की बताया कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ट्रायोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर भी हमने बताया। फिर हमने गोवानाइज साइक्लेज रिसेप्टर भी किया। इनसाइड हमने देख लिया कि हमारे पास साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ठीक है। सिंपली हमारे पास हैंड साइज में जाएगा और ये हमारे पास कर देगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम जो है ना वो आगे अल्लाह करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।